अभी मैं पहुंचा हूं जनपद देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव में, जहां पे ज़मीनी विवाद को लेकर एक मामला हुआ है और जो पीड़ित पक्ष है मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे घटनाक्रम हम जानने का प्रयास करेंगे। जी चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? ध्रुव राजभर। ध्रुव राजभर। थाना कौन सा पड़ी? बनकटा। तहसील भाटपार। जिला कौन सा है? देवरिया। अच्छा चाचा, क्या समस्या होता है आपके? समस्या है सर, हमारे मकान के नायब साहब दोहरुआ ज़बरदस्ती पैमाइश करके हमारे मकान को गिरवाने के कष्ट कर दिए और ट्रैक्टर उक्टर लगा कर हमारे उसको बाग को कटवा दिए हैं। और कटवाने के बाद वो भाग गए, कह कर भाग गए यहाँ से। प्रशासन भी हट गई और देहात के बड़े बड़े बदमाश बटोर कर हमारे पेड़ बाग को थोड़ा कटवा कर लेकर भाग गए हैं। आम का पौधा है, कटहल है, नीम है और जंगली पेड़ है। आम ज़्यादा है, छोटे छोटे पौधा और बड़ा पौधा है, शीशम भी है, जामुन है। और हमारे घर में ले आकर पत्थर गाड़ दी। सर, हम पहले के पैमाइश मान चुके थे। ये दोहरुआ पंचायत नायब साहब करा कर लेकर वो पत्थर को नहीं मानकर हमारे घर में, हमारे जंगले में सटा दिए। हम भूमधरी हैं, हमारा अगल बगल में ज़मीन नहीं है सर। मकान की अगल बगल में हमारा पेड़ है, दखल दहानी ज़बरदस्त लोग हैं वो कर रहे हैं। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, जो ज़मीन पे कब्जा जबरन जो किया जा रहा है, वह व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है? नुनाड़ी पांडे का है सर। रामाशंकर का लड़का उमेश उर्फ रमेश जी। और एक जयराम राजभर है और श्री राम राजभर भी है। वो बहुत ऐसी घमंडी प्रकार का है, पैसा वाला है बहुत सर। हमारे को बहुत तंग कर दिया है और हमारे मकान में वो ईंटा पत्थर वो गड़वा दिए हैं। हम बेचैन हैं सर, हमारे हैंड पाइप। ये बताइए चाचा जी, जो ज़मीन में आप हैं इस समय निवास कर रहे हो, ज़मीन कैसा है? ये ज़मीन हमारी है सर। हमारी पुश्तैनी ज़मीन है? पुश्तैनी जिम्मेदारी पर्चे से हम बसे हैं सर। गांव तकसीमी है सर, हम पुरानी मुद्दत से बसे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस मामले में जो है कि आपने जो बनकटा थाना नज़दीकी जो आपका थाना बनकटा थाना, उसमें इस मामले में आपने जो कंप्लेन दिए हैं? कंप्लेन पहले का आकर प्रशासन जो पहला पैमाइश हुआ उसमें सब प्रशासन आए थे। हम भी खुशहाल हो गए। फिर भी दोहरुआ जो नापी आकर ज़बरदस्ती किए हैं उसमें भी प्रशासन आई थी और हमने कहा हमारा पैमाइश हो चुकी है। अच्छा, आपका नुनार पांडे घर है? जी, नुनार पांडे गोसाई टोला। बता दो मित्रों कि सिविल जज के आदेश पर इनकी ज़मीन की पैमाइश हो गई थी और विपक्षी मानने के लिए वे तैयार हो गया था। फिर विपक्षी ने जो कि यहाँ के न्यायालय जो भाटपारा ने वहाँ के जो कि जबरन जो इनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। हालांकि पत्थर इनके घर में गाड़ दिया है। इनका साफ साफ कहना है कि हमारे ज़मीन में, हमारे घर में घुस कर जबरन पत्थर गाड़ दिया है। जो भी पेड़ पौधा है जो उसको काट दिया है और जो कि जबरन हमारे खेत पे जो हल चलवाकर और जुतवाने का काम कर रहा है। जी चाचा जी, और भी परेशानी हो रही है आपको? हाँ सर, क्या हमारे मान जान का बहुत खतरा है सर। हम भागे फिरे रहते हैं, हम अकेले आदमी हैं। एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, हमारा कोई सहारा नहीं है सर। एक बच्चा आपका है? जी, बच्चे हैं तो 5, लेकिन बाहर में रहते हैं सर, अपने मजदूरी करते हैं, ईंटा पत्थर। अच्छा, कितना आपका उम्र होता होगा? हमारा 70 साल का उम्र हो चुका है, 75 में चढ़े हैं सर। जी, 75 में। मामला कितने दिनों से चल रही है? ये मामला लमसम 10-15 साल से चल रही है सर। हम चंदा लगाकर और कोर्ट को, न्यायालय को पालन करते हैं, लेकिन ये भी दुर्घटना नायब साहब ने कर दी। ये दोहरुआ नायब तहसीलदार ने आके जबरन जो कि आपके घर में पत्थर गड़वा दिए? जी सर, हम पहले का पैमाइश मान चुके हैं। 2 महीना पहले वो हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, उसको हम मान लिए, अपने हाथ जोड़ लिए, स्वीकार कर लिए। लेकिन ये दोहरुआ हमारा पत्थर वो हटाकर और घर में गाड़ दिए हैं। जो पहले का पत्थर था उमेश शर्मा और जयराम मिलकर उखाड़ के बिक दिए। तो हम भाटपारा में तहसील दिवस में भी दरख्वास्त दिए हैं सर और उसको रसीद लिए हैं। तो इस मामले में क्या मांग करना चाहते हैं? क्या उम्मीद सरकार से, क्या उम्मीद आप रखते हैं कि इस सरकार में हमको न्याय मिल पाएगी? हाँ सर, सरकार से हम निवेदन करते हैं जो हमको न्याय दें उचित। हमारा मकान मन ढहा है, हमारे पेड़ बाग हैंड पाइप जो आज पूर्वजों से जिम्मेदारी पर्चे से बसे हैं वो हमारे बरकरार रहे सर। गांव तकसीम है, सबकी कोरा में सब बसे हैं। 242 नंबर में बसे हैं। हमारी आबादी 243, 244 क ख ग घ है सर। ये उसी नंबर में समलात खटा है सर।
और हम आज पूर्वजों से बसे हैं और बहुत गरीब आदमी हूँ सर।